डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है आपका, उसका नोट्स। आपके अभी तक नोट्स जो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, अभी आप 12वां चैप्टर देख रहे हैं। 12 चैप्टर के अलावा 13 चैप्टर है, 14 चैप्टर है, 6 और 15 चैप्टर है और 16 चैप्टर। ये ऑलरेडी इनके नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्लेलिस्ट हमेशा विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में बहुत कुछ मिलता है आपको लोगों के लिए। हम प्लेलिस्ट स्पेशली बनाते हैं ताकि आप लोगों को इधर उधर परेशान ना होना पड़े। इलेक्ट्रिसिटी जो है आप जानते हैं बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ हल्का सा लिखा है कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है पहला काम होता है इलेक्ट्रिसिटी में, चार्ज को समझना। चार्ज क्या होता है? ये बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है जो एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो है इस पे ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप के चार्जेस हो सकते हैं। ठीक है, नेट चार्ज जो है हम इसको क्यू से डिनोट करते हैं, टोटल चार्ज। ठीक है, ये 1 कूलम, इसका मात्रक आपको पता होना चाहिए। इसका ऐसा ही मात्रक जो है कूलम होता है। ठीक है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको जरूर चेक कर लेना। और 1 कूलम नेट चार्ज जो है वो इक्विवेलेंट टू द चार्ज और कंटेन्ड इन नियरली इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब 1 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज जो होती है वो कितनी होती है? 6 × 10⁻18। अगर आपको हिंदी में भी पीडीएफ चाहिए तो हिंदी में ऑलरेडी अवेलेबल है। हिंदी का भी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्ले लिस्ट है उसी में अवेलेबल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जो चीज़ें बताई गई हैं, मेंशन की गई है, वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ छोड़ने लायक है ही नहीं। जो नोट्स होते हैं उसमें छोड़ने लायक कुछ भी नहीं होता। इसमें करंट जो है, करंट क्या होता है? जिस हमारा क्या पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज पास होता है उसी को हम करंट कहते हैं, पर यूनिट टाइम में। ठीक है, टाइम दिया गया है नीचे, और आई है करंट। इसका ऐसा ही मात्रक जो है आपको पता ही है, एम्पियर होता है। उसके बाद में एम्पियर को डिफाइन करने का कभी क्वेश्चन पूछा था, लास्ट ईयर पूछा गया, डिफाइन एम्पियर। 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर जो है सीधा सीधा 1 कूलम चार्ज को जो है आपको पास कराना है, यानी कि फ्लो कराना है इन 1 सेकेंड में, उसी को 1 एम्पियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है उसके बारे में हमने डिटेल दिया है। और एक मिली एम्पियर होता है और एक माइक्रो एम्पियर होता है। इन दोनों की वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप जब न्यूमेरिकल्स करें तो आपको पता हो। एमीटर क्या होता है उसकी डेफिनेशन और सिंबल दे रखी है। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है आपके बुक में भी है और यहाँ पर भी हमने दिया है, जिसमें बैटरीज होती हैं। ठीक है, की होती है, बल्ब होता है, एमीटर वगैरह सब लगा रहता है। उसके बाद में आप आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका, इसमें आपको जो है यहाँ पे वी जो है आपका क्या होता है? ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ये डब्ल्यू अपन में क्यू से डिनोट होता है। यानी कि इसका फॉर्मूला अगर हम डायरेक्ट बात करें, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वी है, डब्ल्यू है वर्क और क्यू है आपका नेट चार्ज, यहाँ पे दिया गया है। इस पॉइंट को जरूर नोट करें और ध्यान दें। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे, सभी चीज़ें इसमें लिखी गई है। 1 वोल्ट क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, सभी चीज़ें यहाँ पे 1 जूल पर चार्ज। ठीक है, 1 कूलम से डिवाइड कर देंगे 1 जूल को, तो ये आपका 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। यही 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। कभी कभी वोल्ट की डेफिनेशन इस बार पूछ सकता है, वोल्ट मीटर की डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, लेकिन वोल्ट मीटर नहीं पूछेगा। वोल्ट पूछ सकता है, एमीटर और एम्पियर पूछ सकता है। उसका सिंबल जो है ये होता है। उसके अलावा जो आपके सेल के, बैटरी के की जो ओपन की होती है, क्लोज की होती है, जॉइंट वायर होता है, वायर विद नो जॉइंट, और बल्ब और एमीटर और वोल्ट मीटर, इन सभी के सिंबल्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये नोट्स में मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा जो है आपका जो ओम का नियम था, वो ओम ने दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। तो उनका ही नियम आप पढ़ते हैं। इसमें एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिपथ भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है उसको दिया गया है डिटेल्स, और डिटेल्स जरूर आपको ध्यान रखना है। ओम्स का लॉ क्या होता है, रियोस्टर क्या होता है। रियोस्टर जो है आपका रेजिस्टेंस को क्या, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये रियोस्टर। मतलब हम वोल्टेज को कम ज़्यादा इससे नियंत्रित कर सकते हैं। इसका सिंबल इस तरह के होते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है और ये रियोस्टर का सिंबल है। ठीक है, ओम्स का लॉ क्या होता है ये बताया, V = IR होता है। उसके अलावा जो है रेजिस्टेंस को डिफाइन करना है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, सभी के ये ऐसा यूनिट आपको याद रखना है। 1 ओम क्या होता है उसकी डेफिनेशन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 ओम के बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 ओम के बराबर होता है। इसके बाद में रियोस्टेट क्या होते हैं वो आपको बताना है। इसके अलावा जो है आपको फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, तो लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और नेचर ऑफ द मटेरियल पे। ठीक है, और इसमें जो है ये रो जो है ना, ये रो, ये क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस की जगह प्रतिरोधकता होती है। ठीक है, क्या होती है, ये रेजिस्टिविटी को होते हैं,
प्रतिरोधकता, इसका भी मात्रक जो है ओम ना होकर के ओम मीटर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इसका SI यूनिट लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो भी मटेरियल्स हैं वो जब मिक्स होते हैं, और जो आपके मिक्स मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर जो है क्या होता है, सबसे अच्छे मटेरियल्स माने जाते हैं वो हीटिंग एलिमेंट के लिए, वो भी आएगा, हीटिंग एलिमेंट जरूर पढ़ना है आपको। और जो है रेजिस्टेंसली ऑफ ए मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस जो है वो मटेरियल का टेम्परेचर के साथ में वेरी करता है। रेजिस्टेंस इन सीरीज, पहला पॉइंट जो है सीरीज में, ये आपको डेरिवेशन पूछी जा सकती है। रेजिस्टेंस इन सीरीज का जो है आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए, तो उसके लिए आपको इस तरह का सर्किट बना करके और ये डेरिवेशन देनी है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आ जाएगा R1 प्लस में R2 प्लस में R3, इसमें मैक्सिमम होता है, इसमें क्या हो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, ध्यान रखना। मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है इसके अंदर सीरीज रेजिस्टेंस में आता है, ध्यान रखना है आपको। ये चीज़ पूछी जाती है कभी कभी MCQ में कि मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है आपको किस में मिलेगा, सीरीज में या पैरेलल में, दोनों में या किसी में नहीं। तो इस तरह से ऑप्शंस आते हैं आपके, ये ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जो इसमें मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलता है, इस तरह का उसका सर्किट डायग्राम बनेगा, और उसकी डेरिवेशन करेंगे तो 1/R आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। 1 में R, 1 ऊपर जो था केवल R1 प्लस R2 प्लस R3 था, अभी सभी में 1 ऊपर लग जाता है। डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कनेक्शन के इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, आपको पता ही होगा, तो ये पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसएडवांटेज बताइए, सीरीज कनेक्शन क्यों नहीं यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, इस तरह से। इसके अलावा जो है आप हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इसको ज़रूर पढ़ेंगे आप। इसमें बैटरी और जो सेल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विल कम इन मोशन टू फ्लो करंट थ्रू द रजिस्टर, ठीक है। जब बैटरी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है मोशन में आ जाता है और वो फ्लो होने लगता है, और जो करंट है वो अपने आप को जो है मेंटेन करता है, और कुछ ना कुछ जो है वो क्या करता है, करंट को, एनर्जी को लॉस करता है, और जो बचा हुआ एनर्जी है वो कंज्यूम होता है, जैसे कि हम वर्क करते हैं, रोटेट करते हैं, फ़ैन को लाइट जलाते हैं उसमें। और उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ एनर्जी जो बची है वो हमारे हीटिंग के काम आती है, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और ये जो है आपके हीटर में, आयरन में, सब जगह आप देखते ही हैं, गर्मी के लिए रॉड वगैरह जो आप यूज़ करते हैं। उसके बाद में इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा जाता है, हीटिंग इफेक्ट का आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जिसको H से डिनोट करते हैं, आएगा भी नीचे की तरफ, मैं दिखा दूंगा। तो ये सारे आपको डेरिवेशंस आराम से देख लेने हैं, बहुत ईजी डेरिवेशन है, कुछ भी नहीं है, 1% भी इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। तो H=, जो फाइनल डेरिवेशन आती है, I²RT होता है, ठीक है, इसी को जूल्स लॉ बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, जूल्स लॉ की डेफिनेशन पूछ सकता है, जूल्स लॉ का आपसे सूत्र पूछ सकता है, उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट पूछ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो आपका रजिस्टर है वो इसके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आई जो है, आई का स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, और टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो ये जो है आपका, ये सभी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ यूज़ होता है, सभी को पता है, हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है। टंगस्टन जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ये M.P है ना, ये मेल्टिंग पॉइंट है, यानी कि टंगस्टन इतने डिग्री पे गलता है। इसीलिए हम लोग बल्बों में ये जो टंगस्टन वायर, हीटर के जो एलिमेंट होते हैं उसमें भी टंगस्टन वायर वगैरह सब यूज़ करते हैं। 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और यहाँ पर सब कुछ दे रखा है, इसकी डिटेल्स आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इन सभी चीज़ों को। और फ्यूज़ेस क्या होते हैं उनके, आपको बताना है फ्यूज़ क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, फ्यूज़ क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया गया एग्जाम्पल थ्रू, तो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कैसे कैसे क्या पूछा गया और क्या निकालना है, ठीक है। एक वाट क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है आप जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे मतलब बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, P=E/T होता है, और E जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो P/T होती है, ठीक है। इसके बाद में एसआई यूनिट क्या होती है ये हमें पता होना चाहिए। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो होती है किलोवाट पर आवर, ठीक है। यहाँ पे जो ये मिसप्रिंट है इसको हटा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इससे। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए 1 HP = 746 वाट के बराबर होता है। अब आ जाते हैं हम आपके क्वेश्चंस की तरफ। एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस बनते हैं, एसआई यूनिट बतानी है करंट की, पोटेंशियल डिफरेंस की, रेजिस्टेंस की, इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक
एनर्जी की। उसके अलावा जो है व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ये दूसरा क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म रेजिस्टिविटी क्या होती है, ये डिफाइन करना है। ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, जानते ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। हाउ इज द वोल्ट मीटर एंड एमीटर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, ये कैसे कनेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये आपको बताना है। इसके बाद है आपका वाई द फिलामेंट ऑफ बल्ब हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्यों होता है बल्ब का हाई मेल्टिंग पॉइंट का फिलामेंट। और हाउ डज यूज ऑफ ए फ्यूज वायर प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, तो इलेक्ट्रिकल जो यंत्र हैं उनको एक फ्यूज वायर कैसे प्रोटेक्ट करता है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पावर करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, हर चीज़ बताई थी मैंने आपको। और हाउ मैनी जूल्स आर देयर इन 1 kWh। उसके बाद में शॉर्ट टाइप में है, ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंटेनिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 6 सेल 1.5 वोल्ट ईच 3 रजिस्टर ईच ऑफ 3 ओम इन सीरीज एंड प्लग एंड की, ये सारा का सारा दिया गया है। इसके लिए आपको एक ड्रॉ करना है, परिपथ बनाना है, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करना है। ओम लॉ को जो है स्ट्रेट करना है और ड्रॉ करना है वीआई ग्राफ, ठीक है। उसके अलावा जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आपको बताना है। और ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन, इसकी जो है एक्सप्रेशन भी पूछी गई, जो मैंने एच बताया था, एच इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है ना, ये होता है, आपको अभी मैंने बताया था एच। उसके अलावा जो है ए वायर ऑफ लेंथ एल आर एंड आर इज स्ट्रेच्ड so that the length doubled and the area of cross section is halved, how will its resistance change और resistivity change, दोनों बताना है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कैसे बदलते हैं ये आपको बताना है अगर एल और आर को चेंज किया जा रहा है तो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो। इलेक्ट्रिक अप्लायंस का पावर जो है 2 किलोवाट है, वर्क कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे। डज इट रिक्वायर फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर, गिव रीजन, आपको बताना है कि 5 एम्पियर का इसको क्या चाहिए, फ्यूज चाहिए, अगर हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों। कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो भी यहाँ पे ए टर्मिनल और बी टर्मिनल है इसके बीच में टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको बताना है। 3 डायग्राम है, पहला डायग्राम ये है, ये पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस तरह से दूसरा न्यूमेरिकल, इस बार न्यूमेरिकल आएगा आपका, ये आपका इसके बीच में निकालना है, और इसी तरह से तीसरा आएगा। सारे न्यूमेरिकल्स मैं करवा दूंगा, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहेगी। बस अभी से आप पहले नोट्स को प्रिपेयर करिए बढ़िया तरीके से। बड़े क्वेश्चंस जो आ सकते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, गिव इट्स एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, गिव द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको देना है, ठीक है। किस, ऑन व्हाट फैक्टर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, उसका मैथमेटिकल जो है आपको पहले तो फैक्टर बताने हैं, उसके बाद में वो फैक्टर्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देना है। कैलकुलेट इसमें अब 5 नंबर का है तो इसमें प्लस में और क्वेश्चन पूछा है। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटल ऑफ लेंथ 2 मीटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड द डायामीटर ऑफ 0.3 mm, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको रेजिस्टिविटी, और जो मटेरियल है या मेटल है उसकी लेंथ दे रखी है 2 मीटर, उसका टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस जो है 20 ओम दे रखा है, और उस मेटल का जो वायर है उसका जिसका रेजिस्टिविटी निकालनी है उसका डायामीटर 0.3 mm है, मिलीमीटर है। और दूसरा क्वेश्चन है, इन द सर्किट बिलो, कैलकुलेट करना है आपको 4 ओम, 2 ओम और 6 ओम के साथ कनेक्ट है, यहाँ पे 6 वोल्ट है, ध्यान रखना, ओम नहीं है ये वोल्ट है, बैटरी है तो वोल्ट है, और यहाँ पे कुंजी है। तो ये आपको दिया गया है सर्किट। अब इसमें क्या आपको कैलकुलेट करना है, नीचे क्वेश्चन में पूछा गया है, कैलकुलेट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, और द टोटल करंट थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4 एंड 2 ओम रेजिस्टेंस। और उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कैलकुलेट मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस। मैक्सिमम किस में होता है और मिनिमम किस में होता है, मैंने अभी भी नोट्स में बताया था, तो इसको जरूर ध्यान रखना, मैक्सिमम किस में होता है और मिनिमम किस में होता है। मैक्सिमम वाला डेरिवेशन बतानी है, और मिनिमम, मैक्सिमम जो होगा वो अपना R1 प्लस में R2 प्लस में R3 इस तरह से सो ऑन चलता रहता है, और मिनिमम होता है 1/R, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो कम ही हो जाएगा 1/में R2
और इसी तरह से 1/R3 सो ऑन चलता रहता है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे चलते रहेंगे। तो ये मिनिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये मिनिमम हो गया 1/R। क्योंकि अगर मैं बोलूँ 5 प्लस 3 प्लस 2, ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको 1/5 प्लस में 1/3 प्लस 1/2, तो ये 10 किससे कम आएगा, ठीक है ना। आप डिवाइड भी कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका। तो इसको 10 से ही कम आएगा, ये हमेशा 10 से कम आएगा, क्योंकि 1 से आप डिवाइड कर, 1 जो है 1 में इसको डिवाइड करोगे पॉइंट में आएगा, ये भी कुछ पॉइंट में आएगा, ये भी कुछ पॉइंट में आएगा, पॉइंट पॉइंट करके ये बहुत कम हो जाएगा। तो इसीलिए मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलता है 1 करने से। तो ऐसा करता हूँ इस नोट्स से आप लोगों को सीखने को मिला होगा। ये नोट्स बहुत ही काम के हैं, इनको ज़रूर करिए और इसके डेरिवेशंस करिए, ताकि आप लोग अच्छे एग्जाम में स्कोर कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।